हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो इधर हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में होता है भाई प्रकाश संश्लेषण। 8 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो इसमें एक लंबी चौड़ी डिफिनेशन आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में इसमें पौधा क्या करता है, CO2 प्लस H2O और क्लोरोफिल सनलाइट की मदद से अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसको हम लोग विधिवत तरीके से देखेंगे इस वीडियो में कि मतलब इसमें कैसे हो जाता है। इधर देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का पहला ये हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर जिसमें कह दूँ कि इसमें H2O की जरूरत पड़ती है। इसी पर भी H2O और इसके बाद में प्लस कर दूँ, इसके बाद होगा CO2 और CO2 के बाद हमारा होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल और इसके बाद हमारा होता है सनलाइट। क्या होता है? सनलाइट होता है। तो इन लोगों की मदद से क्या करता है पौधा? अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और इसीलिए हम लोग पौधे को कहते हैं कि पौधा क्या है? ये स्वपोषी है। और एक पहचान और होगी कि जहाँ पर क्लोरोफिल होगा वह क्लोरोफिल वाला भाग पौधे का हमेशा कैसा होगा? ग्रीन होगा। ये इसका बेस्ट तरीका है पहचानने का कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा पौधे के ग्रीन वाले भाग में होता है। किसमें होता है? ग्रीन वाले भाग में। जैसे मैं कहूँगे लीफ में और कहूँगे स्टेम में। अब अगर कोई पूछे इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसमें होता है तो बताओगे लीफ में। किसमें बताओगे? लीफ में। लीफ में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है और स्टेम में कुछ पौधों में होता है जिनका स्टेम जो होता है ग्रीन कलर का होता है। एक में उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसमें ये होता है। तो इन दोनों पार्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में ये तीनों के चारों तीन मतलब इसमें पदार्थ मिलते कैसे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक ऐसे लीफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक हम लोग लीफ बनाएंगे और यहाँ से ये हमारा हो गया लीफ। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया लीफ। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमेशा प्रकाश संश्लेषण कह रहा है किसमें होगा तो ये हमेशा पौधे के ग्रीन भाग में होगा। किसमें होगा? ग्रीन भाग में होगा। तो ये हो गया लीफ। लीफ का रंग ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा तो बताएंगे क्लोरोफिल पाया गया है। क्लोरोफिल लिख देंगे क्लोरोफिल। ये हो गया। अब इसमें लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए H2O चाहिए। तो H2O कहाँ से मिलता है? H2O यहाँ से पौधा क्या करेगा? जड़ के द्वारा अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा? जड़ के द्वारा अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ से जल मिल जाएगा। किसके द्वारा मिल जाएगा? जल मिल जाएगा। जड़ों के द्वारा क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया H2O। क्या हो जाएगा? यहाँ पर H2O इसमें आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग बताएंगे कि जो लीफ होता है ना, लीफ के किनारे पर ऐसी एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और यह एपिडर्मिस यहाँ से इस तरीके से ऐसे लगा होता है। इसमें कहा जाता है कि जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं उन पौधों की कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी कवर होता है उसी को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का हिंदी मत ढूंढना, बस एपिडर्मिस हिंदी में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है। तो इधर देखेंगे पत्ती के किनारे पर ऐसे लगे होते हैं। ऐसे कह देंगे पत्ती के किनारे पर एक बाहरी लेयर होता है और इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इस लेयर को हम लोग कहते हैं कि ये एपिडर्मिस है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एपिडर्मिस। क्या लिख रहा हूँ? एपिडर्मिस। ऐसे ही रट जाना है। अब इस एपिडर्मिस में यहाँ पर देखेंगे जगह जगह पे मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्र को ऐसे सेल लगे होते हैं और इससे ये देख लेंगे इससे। तो इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्टोमेटा बोलते हैं या हिंदी में रंध्र बोलते हैं। इसका हिंदी है ना, इसको हम रंध्र बोलेंगे। अब देखिए, अब इसमें हो जाएगा कि जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन छिद्र से जैसे मैं कह दूँ एटमॉस्फेयर में, इसको हटाइए, जैसे मैं कह दूँ कि वायुमंडल में जो वायुमंडल होता है
जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट पाया जाता है, तो बताएंगे 0.03% पाया जाता है। तो यह CO2 सीधे इन छिद्रों के माध्यम से किसमें चला जाता है, लीफ के अंदर चला जाता है। और जल के द्वारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा रूट है। अब रूट क्या करेगा, रूट जल को अवशोषित करके इसमें लीफ में ला देगा। तो यहाँ से जब अवशोषित करता है तो इसके बॉडी में एक विशेष प्रकार का पाया जाता है ऊतक, जिसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिव, क्या बोलेंगे, कंडक्टिव टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडक्टिव टिश्यू होता है, मतलब संवहन करने वाला ऊतक होता है। तो यह ऊतक क्या करेगा, यह ऊतक क्या करेगा, इस अवशोषित किए गए जल को लीफ में पहुंचा देता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि H2O यहाँ पे मैंने लिखा है, तो H2O रूट से मिल गया, जाइलम के थ्रू यहाँ चला आएगा। और CO2 मैंने बताया कि यहाँ पर छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे हम स्टोमेटा करते हैं, और स्टोमेटा के द्वारा ये क्या करते हैं, चले जाते हैं इसमें। तो इस लीफ के अंदर, अब आप लोग पहले पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पढ़े होंगे, यहाँ पर होता है H2 6H2O प्लस 6CO2, और इसके बाद प्लस करते हैं, और इसके बाद लगाते हैं आयरो, और इस आयरो पे लगाते हैं यहाँ पर, नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल, और ऊपर हो जाएगा सनलाइट। क्या हो जाएगा, सनलाइट। और इसके बाद भोजन बन जाता है C6H12O6 बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि यह ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है। तो प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन ऐसे ही लीफ में चलता है, जैसे मैंने डायग्राम बना के दिखाया है कि मतलब इतना बता दिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के ग्रीन भाग में होता है, इसलिए मैंने लीफ के अंदर दिखाया है कि लीफ के अंदर इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसको आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझ में आएगा। अब कोई कहे कि H2O कहाँ से आता है, बताएंगे रूट के द्वारा। और कोई कहेगा CO2 कहाँ से आता है, बताओगे कि ये CO2 एटमॉस्फेयर से आता है, यानी वायुमंडल से आता है। वायुमंडल में अगर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका, तो वायुमंडल CO2 जो होता है, और जो CO2 होता है, ये CO2 0.3% होता है। इसके बाद नीचे चले आएंगे, और जो भोजन बनता है पौधे में, फर्स्टली आप क्या बनता है बताएंगे, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला, ये भी एक आपका क्वेश्चन है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं कह दूँ, अगर कोई पूछे स्टोमेटा पत्ती के किनारे पर एक पतली लेयर, पत्ती जो होती है उसके किनारे पर एक लेयर पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो आप बताओ उसे क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद कहेगा एक स्टोमेटा को, एक रंध्र को बनने में हाउ मेनी सेल आर रिक्वायर्ड, कि कौन कितने सेल रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप बताओगे 2 सेल रिक्वायर होंगे। ये इस संरचना को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। तो इस स्टोमेटा को बनाने में जो सेल होती है वो कितनी होती है, सेल का नंबर कितना होता है, सेल का नंबर 2 होता है, 2 सेल से बना होता है। ये भी क्वेश्चन है, स्टोमेटा को बनाने में कितने सेल का यूज होता है, बताएंगे 2 होता है। इसके बाद पूछता है कि स्टोमेटा को जो बनाती सेल हैं, उस सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो शेप हमेशा किडनी शेप होता है। कैसा होता है, किडनी शेप होता है। कैसा होगा, किडनी शेप, मतलब विकाकार होगा, या तो बीन शेप होगा। बीन मीन्स होता है भाई सेम, क्या होगा, सेम के बीच के आकार का। तो देखेंगे सेम का बीच का आकार कुछ इस तरीके से होता है, इसमें कर दो ये हो गया, और इस तरीके से होता है। तो इस आकार का इससे होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टोमेटा कितने सेल से बना होता है, बताओगे 2, किस सेप का, किडनी सेप का। आगे चलेंगे, ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। दूसरी बात है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सनलाइट आता है ना, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पे सनलाइट। क्या लिख दिया, सनलाइट। तो सनलाइट के अंदर एक एनर्जी होती है। क्या होती है, एक एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलेंगे, रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडिएंट एनर्जी। अब इस रेडिएंट एनर्जी को जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पौधा क्या करता है, इसको केमिकल एनर्जी बदल देता है। किसमें बदलता है, केमिकल एनर्जी में। किसमें बदलेगा, केमिकल। और केमिकल एनर्जी में बदलेगा तो उसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज में बदल दिया, यहाँ देख लेंगे ये क्या हो गया, ग्लूकोज में बदल दिया। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि जो प्रकाश संश्लेषण किस पौधे किस भाग में होता है, बताओ हमेशा ग्रीन वाले भाग में होता है। ग्रीन में क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट ये होगा कि इसके जो एपिडर्मिस होती हैं, इसके बारे में देख लेंगे। जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस हमेशा जलीय पौधों में पतले होते हैं, और जो स्थलीय पौधे होते हैं उसमें मोटे होते हैं। तो इसके बारे में अभी हो गया कि एपिडर्मिस एक बात प्लांट के कोशिका में पाया जाएगा, याद रहे। एपिडर्मिस किसमें पाया जाएगा, तो हमेशा बताएंगे प्लांट में पाया जाएगा। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण का कुछ मैटर है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हैं, ये कब, और ये चैनल आपको नीट के लिए स्पेशली होगा भाई। और नीट के लिए इसलिए है क्योंकि आप कहेंगे इतना ईजी तो उसमें क्वेश्चन नहीं आता है, इससे ज़्यादा लेवल का आता है। तो पहले आपको बेसिक तैयार करना है। मुझे पता है इसमें और क्या बताना है, बहुत कुछ बताना है, बहुत मैटर इसमें है। तो भी पहले आप लोग इसको सीख जाइए, और इसके बाद हम क्या करेंगे,
एक एक क्वेश्चन को करवाएंगे, अनुसार पेपर भी हल करवा देंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि मतलब ये चैनल कितना कारगर होगा। तो एक एक पहले आपको बेस पता होना चाहिए। जैसे मैं कह दूँ कि अभी ये क्वेश्चन आएगा कि वाष्प उत्सर्जन क्या होगा। अभी क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में कि वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन ये क्या होता है, किसके द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। तो डायरेक्ट उसमें ऑप्शन क्या था, स्टोमेटा सही था। क्या था, स्टोमेटा। तो आपको पता नहीं होगा कि स्टोमेटा है क्या, तो कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए आपको जब तक बेसिक पॉइंट नहीं पता रहेगा तब तक आपको क्वेश्चन हल कराने के बाद कोई समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग जितना भी ये वीडियो है उसको बेहतरीन तरीके से देखिएगा और समझिएगा। जो चीज़ नहीं समझेगा कमेंट में बताइएगा। और देखिए इसमें जितने भी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया इंग्लिश का, सबका मैं हिंदी बताया हूँ। तो इंग्लिश देख के डर मत जाना कि इंग्लिश मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। मेरे हिसाब से कोई हार्ड वगैरह नहीं है। जितना इंग्लिश मैंने राइट करा है सबका हिंदी में बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख इंग्लिश देख के डरिएगा मत, क्योंकि 1 2 दिन 3 दिन देखने के बाद पूरा इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने H2O लिखा है, CO2 लिखा, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, ये सब नॉर्मली इंग्लिश में लिखता हूँ। ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ नहीं लिखा। जो ज़्यादा हार्ड होगा उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं आपको हिंदी बताते हुए चलूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कुछ ना कुछ जरूर साहब होना चाहिए ना, जरूर।